आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, प्रिपरेशन में लगे होंगे हमारे सारे मधुबनी वाले बच्चे और बिहार के सारे बच्चे। मेरे प्यारे बच्चों, वेक्टर थ्योरी में ये पोर्शन हमने नहीं करवाया था, इंटरसेक्शन पे बेस्ड लाइन 1 और लाइन 2 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर का सॉलिड क्वेश्चन है। कह रहा है कि क्या यह दोनों लाइन इंटरसेक्शन करेगा एक दूसरे के साथ कि नहीं करेगा। इसके लिए क्या है, लाइन 1 को आप लेमडा मान लीजिए, बहुत अच्छा है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है इंटरसेक्शन पे बेस्ड z+5/7, इसको आप लेमडा मान लीजिए। इसीलिए क्या हो जाएगा x+1/3 यह बराबर लेमडा, y+3/5 बराबर लेमडा और z+5/7 बराबर लेमडा। कोना कानी गुना कर लीजिए, क्या हो जाएगा, कोना कानी गुना करने पर यह हो जाएगा x+1 बराबर 3 लेमडा, y+3 बराबर क्या हो जाएगा 5 लेमडा, z+5 बराबर क्या हो जाएगा 7 लेमडा, x बराबर क्या हो जाएगा 3 लेमडा -1, y बराबर क्या हो जाएगा 5 लेमडा -3, z बराबर 7 लेमडा -5। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड और ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। ये तीनों इक्वेशन आ गए, 3 इक्वेशन आ गए पहला इक्वेशन से। अब दूसरा इक्वेशन को लिखेंगे, सारे बच्चे गौर से देखिए। सवाल नंबर लाइन 2 का मान क्या दे दिया, x-2/1 बराबर y-4/3 बराबर z-6/5 बराबर क्या हो जाएगा म्यू। अब यहाँ से क्या आ जाएगा x-2 बराबर 1 बराबर म्यू, y-4/3 बराबर म्यू और यहाँ से क्या आ जाएगा z-6/5 बराबर म्यू। कोना कानी गुना कर दीजिए, कोना कानी गुना करने पर x-2 बराबर म्यू, x बराबर म्यू प्लस अप टू y-4 बराबर 3 म्यू, यानी y बराबर क्या हो जाएगा 3 म्यू प्लस 4 और z-6 बराबर 5 म्यू और z बराबर क्या हो जाएगा 5 म्यू प्लस 6। x y z का मान निकल गया, इसको मान लीजिए 1 का a और 2 का a, इसको मान लीजिए 3 का a। अब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, मतलब इसका यह हुआ कि दोनों का x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट क्या होगा, वहाँ दोनों सेम रहेगा। इसीलिए क्या कर रहा है, एक और बोथ लाइन आर इंटरसेक्ट, बोथ लाइन आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, इंटरसेक्ट टू ईच अदर मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को कट तभी करेगा जब दोनों का x कोऑर्डिनेट, दोनों का y कोऑर्डिनेट, दोनों का z कोऑर्डिनेट इक्वल होगा। तो इधर x और इधर x दोनों बराबर होगा, तो पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा 3 लेमडा -1 बराबर म्यू प्लस अप टू। सेकेंड क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट अगर इक्वल करेंगे 5 लेमडा -3 बराबर 3 म्यू प्लस अप 4 और थर्ड इक्वेशन कैसे बनेगा, z कोऑर्डिनेट को इक्वल कीजिए 7 लेमडा -5 बराबर 5 म्यू प्लस 6। यहाँ से क्या हो जाएगा 3 लेमडा माइनस म्यू बराबर क्या हो जाएगा 2 + 1, यानी 3 लेमडा माइनस म्यू बराबर क्या हो जाएगा 3। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट का भी और यह हो जाएगा 5 लेमडा -3 म्यू बराबर 4 + 3, यानी 5 लेमडा -3 म्यू बराबर 7, यानी ये हो जाएगा 2 का बी और यह हो जाएगा 7 लेमडा -5 म्यू बराबर 6 + 5, यानी 7 लेमडा -5 म्यू बराबर 11, यह हो जाएगा तीसरा का बी। अब बताइए चला फ्रॉम इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का बी एंड सेकेंड का बी दोनों इक्वेशन से आपका क्या हो जाएगा 3 लेमडा माइनस म्यू बराबर 3 और 5 लेमडा माइनस 3 म्यू बराबर 7, यह हो जाएगा पहला का बी और यह हो जाएगा दूसरा का बी। दोनों को लुप्तीकरण विधि से सॉल्व कीजिए, इसको 3 से गुना करेंगे, इसको 1 से, 3 × 9 लेमडा -3 म्यू बराबर 3 × 9,
क्या हो जाएगा 5 लेमडा माइनस 3 म्यू बराबर 7, क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल, क्या हो जाएगा 4 लेमडा बराबर 9 में से 7 गया तो 2, 2 दूनी के 4, लेमडा बराबर 1/2, 3 लेमडा माइनस म्यू बराबर 3, 3 तो 3 लेमडा का मान 1/2 माइनस 3 बराबर म्यू, यहाँ क्या हो जाएगा 2 LCM 3 माइनस 3 दूनी के 6, यानी म्यू बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 3 में से 6 गया तो -3/2, लेमडा का मान निकल गया, म्यू का मान निकल गया, यह हो जाएगा। चला लेमडा और म्यू का मान निकल गया तो इंटरसेक्ट अभी नहीं कहेंगे, अभी तीसरा इक्वेशन में ये मान डालेंगे और देखेंगे कि दोनों एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर सेटिस्फाई करेगा तीसरा इक्वेशन तभी दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा या अन्यथा नहीं करेगा। इंटरसेक्शन का क्वेश्चन देख लीजिए, इंटरसेक्शन का क्वेश्चन पहला लाइन को लेमडा मान करके 3 इक्वेशन, दूसरा को म्यू मान करके 3 इक्वेशन, दोनों इंटरसेक्शन करेगा यानी एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट इक्वल होगा तो 3 इक्वेशन, पहला दूसरा को लुप्तीकरण विधि से लेमडा और म्यू का मान निकाल लिया। अब इसको किस में डाल देंगे तीसरा इक्वेशन में, तीसरा इक्वेशन में डाल देने के बाद क्या हो जाएगा तीसरा इक्वेशन में डाल दीजिए, यह हो जाएगा तीसरा इक्वेशन क्या है आपका, तीसरा इक्वेशन और म्यू का मान समीकरण तीसरा के बी में डाल देंगे तो लेमडा का मान कितना है 1/2 और म्यू का मान है -3/2, तो देखिए तो क्या हो जाएगा 7/2 और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 5 के 15/2, 2 LCM ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 + 15, 15 और 7 को जोड़ेंगे तो 22/2, 2 से काट देंगे तो 11, इसका मान 11 जो कि RHS के बराबर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसीलिए लाइन 1 एंड लाइन 2 बोथ आर intersect to each other, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा इंटरसेक्ट टू इच अदर। अब किस पॉइंट पे कटेगा, इसके लिए क्या आ जाएगा, x का मान कितना आया है 3 लेमडा माइनस 1, y का मान 5 लेमडा माइनस 3, z का मान 7 लेमडा माइनस 5, तो x बराबर 3 तो 3 और लेमडा का मान कितना निकाल लिए हैं 1/2 माइनस 1, y का मान 5 गुने 1/2 माइनस 3, z बराबर 7 गुने 1/2 माइनस 5, x बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिएगा 1 और 2 का तो 2, 3 - 2, y बराबर क्या हो जाएगा 2 LCM क्या हो जाएगा 5 - 6, z बराबर 2 LCM ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 - 10, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 1/2, y बराबर -1/2, z बराबर -3/2। इसीलिए बोथ लाइन आर इंटरसेक्ट टू इच अदर, एक दूसरे को काटेगी, कहाँ काटेगी XYZ पॉइंट पे, x का मान कितना है 1/2 -1/2 -3/2, आपका मर्जी है। कोई लड़का अगर x बराबर उसमें म्यू वाला में पुट कर देगा, x का मान जो आया था म्यू प्लस 2 और y का मान 3 म्यू प्लस 4 और z का मान 5 म्यू प्लस 7, इसमें भी म्यू का मान अगर हम पुट कर दे कितना, म्यू का मान -3/2 प्लस 2, तो दोनों से सेम आंसर आएगा, 2 LCM लेंगे तो -3 और 2 दूनी के 4, 4 में से 3 गया तो 1/2, तो किसी एक ही में पुट करना है, या तो आप लेमडा वाला का मान पुट कीजिए या तो म्यू वाले का मान पुट कीजिए, दोनों मान नहीं पुट करना है, केवल लेमडा और म्यू में से किसी एक में मान पुट कर देना है। तो यही आपका इंटरसेक्शन का पहला क्वेश्चन था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो इंटरसेक्शन का पहला प्रारूप हम आपको दिखा दिए। अगर इंटरसेक्शन का ही क्वेश्चन आएगा, इंटरसेक्शन का एक दूसरे के साथ, इसका मतलब क्या है, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगा एक दूसरे के साथ, डू नॉट इंटरसेक्ट, मतलब इसको हम लोग क्या मान लेंगे लेमडा, दूसरे को मान लेंगे म्यू,
और लेमडा और म्यू मान करके 3 इक्वेशन इधर से आएगा, 3 इक्वेशन उधर से आएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर 3 इक्वेशन आएगा, दूगों को लुप्तीकरण विधि से सॉल्व करेंगे तो लेमडा और म्यू का मान आएगा। कहाँ पुट करेंगे? तीसरा इक्वेशन में। तीसरा इक्वेशन का RHS सेटिस्फाइड करना चाहिए। जैसे इसमें अगर 11 नहीं आता, 8 आता तो इंटरसेक्ट नहीं होता, याद रखिएगा। आपका मेरा 3 गो इक्वेशन है तो जरूरी नहीं कि पहला दूसरा को आप सॉल्व कीजिएगा, पहला तीसरा को सॉल्व कीजिए तो लेमडा म्यू का मान आएगा, तो कहाँ पुट कीजिएगा? दूसरा में। दूसरा तीसरा को सॉल्व कीजिएगा तो लेमडा और म्यू का मान आएगा, तो कहाँ पुट कीजिएगा? पहला में। बोलिए यस या नो। अब चला यहाँ क्या है? डू नॉट इंटरसेक्ट। इसका मतलब है इसमें जो 3 इक्वेशन बनेंगे लास्ट के, उसमें RHS के बराबर वो नहीं आएगा, इसीलिए इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अब ये एक और तरीका से डाल सकता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, वेक्टर फॉर्म में दे देगा। वेक्टर में दे दिया है, कार्टेशियन में बदल लीजिए। क्या होगा? x माइनस x1, x1 यहाँ वाला तो i का गुणांक 1 है बटे a का मान 3, y माइनस y1 बटे b का मान कितना? -1, z माइनस z1 का मान -1 बटे, इसमें k नहीं है तो 0 गुने k लिख सकते हैं, यानी इसका मान 1। लाइन 1 का इक्वेशन आ गया। लाइन 2 का कार्टेशियन इक्वेशन क्या आ जाएगा? x माइनस x1 का मान 4 बटे a का मान 2, y माइनस j का मान नहीं है इसमें, इसका मतलब y माइनस 0 बटे, इसमें भी j नहीं है तो क्या हो जाएगा? 0। z माइनस z1 का मान कितना? -1 अब बटे c का मान कितना है? 3। या 2 इक्वेशन आ गया। पहला को लेमडा मान लेंगे, दूसरा को म्यू मान लेंगे, 3 इक्वेशन आएगा। लुप्तीकरण विधि से पहला दूसरा को सॉल्व करके तीसरा में डाल देंगे, वही क्या आ जाएगा? फाइनली आंसर। अगर दोनों तीसरा को सेटिस्फाई करेगा तो इंटरसेक्ट करेगा, नहीं करेगा सेटिस्फाई तो नहीं इंटरसेक्ट करेगा। ये बहुत ही VBI क्वेश्चन है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन सीख गए होंगे। अब इससे पहले का वीडियो में आप देखे होंगे शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन, वो 5 नंबर में पूछा जाता है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस का हमने 4 वेराइटीज के रूप में दिया था। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन कार्टेशियन में रहेगा तो कैसे बनाएंगे, वेक्टर में रहेगा तो कैसे बनाएंगे, पैरेलल रहेगा तो कैसे बनाएंगे, ये सारा कहानी हम आपको दिखा दिए थे। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन लाइन, स्ट्रेट लाइन इन स्पेस से 2 क्वेश्चन आपको हम सिखा दिए। पहला शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन और दूसरा आज इंटरसेक्शन पे बेस्ड। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो इमेज के ऊपर बेस्ड होगा और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के ऊपर बेस्ड होगा। तो हो जाइए तैयार 5 नंबर के लिए। तो फुट ऑफ इमेज, चला इमेज वाला क्वेश्चन दे या फुट ऑफ द परपेंडिकुलर दे? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर दे या इमेज वाला क्वेश्चन दे, दोनों का बनाने का तरीका सेम है, बहुत आसान है। ये n पॉइंट मान लीजिए। पहले लाइन को x/1 -1 y -1/2 z -2/3 इसको आप लेमडा मान लीजिए। इसका मतलब x/1 बराबर लेमडा, y -1/2 बराबर लेमडा, z -2/3 बराबर लेमडा। x y z का मान कोना कानी गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? x बराबर लेमडा, y -1 बराबर 2 लेमडा, z -2 बराबर 3 लेमडा, x बराबर क्या हो जाएगा? लेमडा, y बराबर 2 लेमडा प्लस ऑफ 1, z बराबर 3 लेमडा प्लस ऑफ 2। यानी आपके पास में x y z पॉइंट निकल गया। कितना? लेमडा, 2 लेमडा प्लस 1, 3 लेमडा प्लस ऑफ 2। अब चला गौर से देखिएगा, हमारा n पॉइंट निकल गया, इस n पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी निकल गया। कितना? लेमडा, 2 लेमडा प्लस 1 और 3 लेमडा प्लस ऑफ 2। यह हो जाएगा 2 पॉइंट निकल गया। अब बताइए डायरेक्शन रेशियो ऑफ Pn क्या होगा? Pn क्या होगा? तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ Pn 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट से डायरेक्शन रेशियो अगिलका माइनस पछिलका, तो लगिलका माइनस पछिलका, अगिलका माइनस पछिलका। अब बताइए चला क्या हो जाएगा? लेमडा -1, 2 लेमडा माइनस ऑफ 5, 3 लेमडा -1। इसका मान क्या हो जाएगा? A1।
इसका मान हो जाएगा B1 और इसका मान हो जाएगा C1, A1 B1 C1। और लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द गिवन लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो ऑलरेडी दे दिया गया आपके पास में कि लाइन का डायरेक्शन रेशियो A2 का मान 1, B2 का मान 2, C2 का मान 3 और बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर टू इच अदर, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होगा। इफ क्या हो जाएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस अब C1 C2 बराबर 0। अब बताइए A1 A2 का मान, A1 का मान कितना है लैम्डा -1 और A2 का मान 1, B1 का मान कितना है 2 लैम्डा माइनस 5 और B2 का मान 2, C1 का मान कितना है 3 लैम्डा -1 और C2 का मान कितना है 3, यहाँ बराबर 0। क्या हो जाएगा लैम्डा -1 2 दूनी के 4 लैम्डा -10 प्लस अब 3 तिया के 9 लैम्डा -3 बराबर 0। 9 1 10 10 आ 4 14 लैम्डा माइनस 10 1 11 3 14, यह बराबर 0। 14 लैम्डा बराबर 14, 14 से 14 कैंसिल, इसीलिए लैम्डा बराबर 1। लैम्डा का मान निकल गया, यानी एन पॉइंट का मान क्या हो जाएगा लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा प्लस अब 2। एन का मान क्या निकल गया 1, 2 गुने 1 प्लस 1 3 गुने 1 प्लस 2, यानी क्या हो जाएगा एन पॉइंट का मान 1, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, एन पॉइंट निकल गया। इसी पॉइंट को कहा जाता है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। चला कितना आसान है, उम्मीद करते हैं कि हर एक बच्चे इसको बना लेंगे एग्जामिनेशन में। यह 5 नंबर का आ गया फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। लेकिन जब सवाल में ये पहला टाइप आ गया फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, लेकिन जब इमेज रहेगा तब उसको कैसे बनाएंगे, तो उसको कैसे बनाएंगे वह हम लोग देखेंगे। P पॉइंट निकल गया, N पॉइंट निकल गया, Q पॉइंट को आप अल्फा बीटा और गामा मान लीजिए और यह इसका मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट के कंसेप्ट से अल्फा प्लस 1/2 बराबर 1, कोना कानी गुना कीजिए, अल्फा प्लस 1 बराबर 2, अल्फा बराबर 2 माइनस 1, अल्फा बराबर 1। बीटा में किसको जोड़ना है 6 को, यह हो जाएगा 3 के बराबर, कोना कानी गुना कीजिए, बीटा प्लस 6 बराबर 3 दूनी के 6, 6 से 6 कैंसिल, बीटा बराबर 0। गामा प्लस अब 3/2 बराबर कितना हो जाएगा 5, कोना कानी गुना कीजिए, गामा प्लस अब 3 बराबर 5 दूनी के 10, गामा बराबर 10 माइनस 3, यानी गामा बराबर 10 में से 3 गया तो 7, यानी क्या हो जाएगा इमेज जो निकाले हैं उस पॉइंट का इस लाइन के रिस्पेक्ट में क्यू पॉइंट पर अल्फा बीटा और गामा क्या हो जाएगा, अल्फा का मान क्या हो जाएगा 1, बीटा का मान 0, गामा का मान 7, यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। पूरा एनर्जी झोंक दीजिए सारे बच्चे, पूरा नींद दूर कर दीजिए, रात को एकदम चाय पी कर हो पढ़ना जगना, जैसे आपको जगना होता है वैसे जगिए। दारू भी पीना चाहते हैं तो दारूओ पी के जग जाइए, समझ गए। लेकिन जगना है, भर रात मेहनत कीजिए, आपके लिए हम इतना मेहनत करते बाप 190 प्लस लाना है और पूरे बिहार को दिखाना है कि मधुबनी में पढ़ कर के भी 150 बच्चा 90 प्लस ला सकता है। और इस मधुबनी में भी ऐसे शेर है जो पूरी बिहार को चैलेंज दे सकता है। और आप बढ़िया कीजिएगा, निश्चित रूप से हमारा नाम और दिन प्रतिदिन जितना आप ऑफलाइन क्लास में दिए हैं उतना ही सराहना ऑनलाइन क्लास में दीजिए। बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। क्या हो जाएगा, चला अगला नंबर सवाल है उसको हम लोग देखेंगे। क्या हो जाएगा, अगला सवाल को देखेंगे। देखिए, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन इतना। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन which is passing through a point, passing through a point x1 y1 z1, x1 y1 z1 and a b c be their direction ratio।
तो क्या हो जाएगा लाइन का इक्वेशन बताइए आप लोग, x माइनस x1 बाई ए बराबर y माइनस y1 बाई बी बराबर z माइनस z1 बाई सी। अब बताइए x माइनस x1 का मान कौन पॉइंट से पास करता है, एक पॉइंट से, और y माइनस ऑफ 2 बटे क्या हो जाएगा b, z माइनस ऑफ -4 बटे क्या हो जाएगा c, यानी x माइनस 1 बटे a, x माइनस 1 बटे a बराबर y माइनस 2 बटे b बराबर z प्लस 4 बटे c। यह लाइन का इक्वेशन निकालना है और इट इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन L1 एंड L2 दोनों पे परपेंडिकुलर है। दो लाइन परपेंडिकुलर होगा तो उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, A1 A2 B1 B2 प्लस अब C1 C2 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से क्या हो जाएगा 3A प्लस अब 8B माइनस 5C बराबर 0। अब चला यहाँ से आपके पास में दूसरा इक्वेशन बन गया, तीसरा इक्वेशन बन गया। इस दूसरा तीसरा को सॉल्व कीजिए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड 10वीं क्लास में पढ़े होंगे, वज्र गुणनखंड विधि। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वज्र गुणनखंड विधि कैसे निकालते हैं, ए बाय बी और सी लिख लीजिए। हमने आपको एक ट्रिक दिया, ए का मान निकालना है तो ए को झाँप दीजिए, क्या हो गया। अब बी और सी का गुणांक देखिए, ऊपर से नीचे -16 -5 16 पंचे 80 माइनस माइनस प्लस 80 माइनस 8 सत्ते 56, यह हो जाएगा। बी का मान निकालना है तो इसको झाँप दीजिए। इसमें ए वाले में ऊपर से नीचे गए थे, बी वाले में नीचे से ऊपर, 7 तिया के 21 माइनस 5 तिया के 15 -15। सी का मान निकालना है, इसको झाँप दीजिए। 8 3 के 24 माइनस 16 3 32 16 तिया के 48 -48, और यह हो जाएगा ए बटे 80 में से 56 गया, 56 4 60 20 80 यानी 24। बी बटे क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 5 और 1 6 और 3 36। सी बटे 24 में 48 8 और 4 12, हाँ सील 1 4 2 6 और 1 7, 12 कॉमन ले लेंगे तो ए बटे 12 दूनी के 24, 12 तिया के 36, 12 छक्के 72। इसको मान लेंगे के। ए बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा के, बी बटे 3 बराबर क्या हो जाएगा के, सी बटे 6 बराबर के, यानी कोना कानी गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी और सी का मान ए बराबर 2 के, बी बराबर 3 के, सी बराबर 6 के। लाइन का इक्वेशन बताइए, मेन इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आप लोग बताइए। चला पहला इक्वेशन हो जाएगा आपका x माइनस 1 बटे ए बराबर y माइनस 2 बटे बी बराबर z प्लस 4 बटे सी। बताइए चला x माइनस 1 बटे ए का मान 2 के, y माइनस 2 बटे बी का मान 3 के, z माइनस z प्लस 4 बटे 6 के से के कैंसिल, इसीलिए लाइन का इक्वेशन है x माइनस 1 बाई 2 y माइनस 2 बाई 3 बराबर z प्लस 4 बटे 6। यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। चला इसके साथ ही आपका स्ट्रेट लाइन इन स्पेस ये लास्ट क्वेश्चन था जिसको आप लोग कर सकते हैं। चलिए आगे का कहानी बताते हैं। इसको बेटा 1 मार्क्स के लिए लैम्बडा का वैल्यू निकालना है। दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है। प्लेन P1 A1x प्लस B1y C1z प्लस अब D1 बराबर 0। दूसरा प्लेन 2 A2x प्लस अब B2y प्लस अब C2z प्लस अब D2 बराबर 0। बोथ आर परपेंडिकुलर इफ A1 A2 प्लस अब B1 B2 प्लस अब C1 C2 बराबर 0। इसका मान 0 के बराबर होगा। तो A1 का मान कितना है 2
अब B1 का मान है A1 का मान 2, इसका मान है 1। अब B1 का मान -4, B2 का मान 2 प्लस C1 का मान 3, C2 का मान लैम्डा बराबर 0। 2 - 8 प्लस 3 लैम्डा बराबर 0, यानी -6 प्लस अब 3 लैम्डा बराबर 0, 3 लैम्डा बराबर 6। यह हो जाएगा 3 दूनी के 6, लैम्डा बराबर 2। यही क्या जाएगा फाइनली आंसर। 1 नंबर का था। अगला सवाल है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा आपके लिए, अच्छा क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स का है। कह रहा है क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा और म्यू 2i प्लस अब 6j प्लस अब 14k क्रॉस i माइनस ऑफ लैम्डा j प्लस ऑफ 7k बराबर 0 वेक्टर। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा का मान निकालना है। चला, इसको कैसे बनाएंगे आप लोग बताइए। i j और k क्या हो जाएगा 2 6 और 14, इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा और 7, 0 वेक्टर यह हो जाएगा। i को पकड़ेंगे तो ये रोड जाम, ये रोड जाम, 6 माइनस लैम्डा 14 और 7, माइनस j को पकड़ेंगे तो ये रोड जाम, ये रोड जाम, 2 1 14 और 7, प्लस k को पकड़ेंगे, डिटर्मिनेंट है 3 ऑर्डर का, ये रोड जाम, ये रोड जाम, 3 1 6 माइनस लैम्डा बराबर 0 वेक्टर। इसको कैलकुलेशन कीजिए, क्या हो जाएगा 7 छक्के 42 माइनस ऑफ -14 लैम्डा अब माइनस जे, 7 दूनी के 14 माइनस ऑफ 14 प्लस ऑफ के माइनस ऑफ 2 लैम्डा -6 बराबर 0 i प्लस ऑफ 0 j प्लस ऑफ 0 के बाय इक्वलिटी ऑफ ए वेक्टर। 2 वेक्टर इक्वल तब होगा, इक्वलिटी ऑफ ए वेक्टर। 2 वेक्टर इक्वल तब होगा जब दोनों i j k का गुना। -2 लैम्डा -6 बराबर 0, 2 लैम्डा बराबर -6, 2 तिया के 6, लैम्डा बराबर -3। यही क्या जाएगा फाइनली आंसर। आगे का कहानी देखेंगे हम लोग। है पॉइंट मतलब पोजीशन वेक्टर, यानी ओ ए वेक्टर का मान i माइनस जे प्लस अब 2k। ओ बी वेक्टर का मान क्या हो जाएगा 3i प्लस 4j माइनस 2k। ए बी वेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा बाद वाला माइनस पहले वाला, ओ बी माइनस ओ ए, यानी 3 में से 1 गया तो 2i, 4 में से माइनस जे गया तो प्लस 5j, -2 में से 2 गया तो -4k। ए बी वेक्टर निकल गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, a1 का मान कितना 2, b1 का मान 5, c1 का मान -4। एक और पॉइंट दे दिया है, सारे बच्चे देखिएगा, यह हो जाएगा पॉइंट दे दिया C और D। C एक पॉइंट दे दिया 0,3,2, D एक पॉइंट दे दिया 3,5,6। अब बताइए चला यहाँ से पॉइंट दे दिया है तो OC वेक्टर का मान क्या होगा 0 गुने I प्लस अब 3 गुने J प्लस अब 2 गुने K, और OD वेक्टर का मान क्या हो जाएगा 3I प्लस अब 5J अब प्लस अब 6K। यहाँ से CD वेक्टर निकालना है तो CD वेक्टर क्या हो जाएगा OD वेक्टर माइनस OC वेक्टर, यानी क्या आ जाएगा 3 में से 0 गया तो 3i, अब 5 में से 3 गया तो 2j, 6 में से 2 गया तो 4k। A2 का मान 3, B2 का मान 2 और C2 का मान क्या हो जाएगा 4। कहेगा बोथ लाइन आर पैरेलल। लाइन आर पैरेलल, पैरेलल तब होता है दो लाइन इफ क्या हो जाएगा A1 बराबर A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर C1 बाय C2। कहेगा बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर, बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर होगा इफ क्या हो जाएगा A1 A2 प्लस अब B1 B2 प्लस अब C1 C2 बराबर 0। अब देखिए आपके पास में A1 A2 A1 B1 C1 A2 B2 C2 मालूम है, जो कहेगा उसमें डाल दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे।